सबसे बड़ा धोखा है। याद रखो, प्रेम तुम्हें आजाद करता है, मोह तुम्हें गुलाम बनाता है। प्रेम तुम्हें गहरा करता है, मोह तुम्हें खोखला कर देता है। तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा यही है। तुम मोह को प्रेम समझते हो और इसी गलतफहमी ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सोचो जरा, मोह और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन तुम्हें वो दिखता नहीं, क्योंकि मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है। मोह हमेशा दूसरे को वस्तु की तरह देखता है। तुम्हें सिर्फ उसका चेहरा चाहिए, उसकी काया चाहिए, उसका साथ चाहिए। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन असल में तुम्हारा मतलब होता है मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। ये चाहत है, भूख है, अधिकार की प्यास है, ये प्रेम नहीं। रावण जितना बुद्धिमान उतना ही शक्तिशाली था। कुशल राजा, महाविद्वान, शिव का भक्त, वेदों का ज्ञानी, लेकिन उसका पतन किससे हुआ? किसी युद्ध से नहीं, किसी राजा से नहीं। उसका पतन हुआ स्त्री मोह से। सीता का मोह उसके विवेक पर हावी हो गया। एक क्षण की वासना ने उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जला दिया। सोचो, एक आदमी जिसने देवताओं तक को पराजित किया था, वो अपने भीतर के मोह को पराजित न कर सका। यही उसकी असली हार थी। आज तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। तुम्हारे पास शक्ति है, प्रतिभा है, करियर है, लेकिन अगर मोह में फंस गए तो तुम्हारा अंत भी रावण की तरह होगा। बाहर से भव्य लेकिन भीतर से खोखला। प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, चाहे तुम मेरे साथ रहो या न रहो। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, प्रेम स्वतंत्रता देता है। लेकिन मोह हमेशा बंधन बनाता है। देखा है ना? जैसे ही मोह आता है, तुम कहते हो तुम मेरी हो। तुम्हारे शब्दों में ही गुलामी छिपी है। तुम सामने वाले को इंसान नहीं, अपनी जायदाद बना लेते हो। और जायदाद जब हाथ से फिसलती है तो दर्द होता है, तभी दिल टूटता है, तभी जिंदगी बर्बाद होती है। प्रेम में कोई टूटन नहीं, प्रेम में कोई हार जीत नहीं है। प्रेम तो स्वतंत्रता है, प्रेम तो उड़ान है। प्रेम में अगर दूसरा चला भी जाए तो तुम्हारा प्रेम बना रहता है, क्योंकि प्रेम किसी शर्त पर खड़ा नहीं है। लेकिन मोह हमेशा शर्तों पर खड़ा होता है। तुम कहते हो जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से नहीं, बाहर से आ रही है। और बाहर